हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मीशो आईपीओ के डे वन ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। जानेंगे ये दोस्तों कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है। स्पेसिफिकली रिटेल एचएनआई ने क्या किया है, क्या क्यूआईबी ने भी इस आईपीओ में पहले दिन पैसा लगाया या फिर वही क्यूआईबी ने पहले दिन इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाया। तो जो भी आपके यहाँ पे डाउट्स है या फिर जो भी आपको जानना है वो आप इस वीडियो में सब कुछ जान लेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने दोस्तों चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मीशो राइट पहला दिन अब कंप्लीट हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ 2 दिन इस आईपीओ के और बचे हैं राइट। कौन कौन से? 4th एंड 5th, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। ₹1 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 105 से 111 का प्राइस बैंड है, 135 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ है दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 5,421 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 4,250 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। याद रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल में एक एप्लीकेशन के लिए आपको 135 शेयर जैसा आपको पता है मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको 14,985 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बट हमेशा दोस्तों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर रिटेल कैटेगरी दोस्तों ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है, अगर वन टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हमको होती हुई देखने को मिल रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं 4 लॉट लगा देता हूँ, 5 लॉट लगा देता हूँ, 6 लॉट लगा देता हूँ या इवन 13 लॉट लगा देता हूँ, तो मेरी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और मुझे अलॉटमेंट भी 13 लॉट का अगर आ गया तो 13 लॉट का मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर अलॉटमेंट मिलेगा भी तो आपको 13 लॉट का नहीं 1 लॉट का मिलेगा। दूसरी बात, रिटेल में सब्सक्रिप्शन मिलता है लॉटरी बेसिस पे, ना कि याद रखिएगा प्रपोर्शन पे। प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि जो जितना ज़्यादा लगाएगा उसको उतना ज़्यादा लॉट मिलेगा, ऐसा नहीं। रिटेल में सीधा लॉटरी है, तो 13 लॉट अगर आप अप्लाई करेंगे तब भी आपके चांस उतना ही है जिसने 1 लॉट अप्लाई किया, प्लस आपको मिलेगा तो एक ही लॉट। तो हमेशा दोस्तों रिटेल में एक ही लॉट लगाए। ज़्यादा लॉट लगाने तो फिर स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करिए जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स है, या फिर बिग एच में अप्लाई करिए जहाँ पर आपको 67 लॉट्स याद रखिएगा मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। 10 लाख रुपये की बिड आपको लगानी पड़ेगी। चलिए अब समझते हैं दोस्तों यहाँ पर कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों 75% ऑफ द इशू जो है वो क्यूआईबीज के हिस्से में गया है, जिसमें कल कंपनी ने 45% जो हिस्सा है वो एंकर्स को ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है। इसके अलावा जो बचा हुआ 30% हिस्सा है, याद रखिएगा, वो क्यूआईबी के हिस्से में जाएगा, जिसमें एक्स एंकर्स मतलब एंकर्स को हटाकर 30% उनके हिस्से में। इसके अलावा फिर दोस्तों एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हम एचएनआई, 15% याद रखिएगा उनके हिस्से में जाएगा, जिसमें 10% है बिग एचएनआई के हिस्से में। तो स्मॉल एचएनआई के हिस्से में है याद रखिएगा करीबन 5% राइट। तो बिग एचएनआई मतलब जिनकी बिड अबाउट 10 लाख की हो रही है, स्मॉल का मतलब जिनकी बिड बिलो 10 लाख की है। बिग एचएनआई में टोटल अलॉटमेंट कितने आएंगे? 25,841। तो स्मॉल एचएनआई में टोटल अलॉटमेंट कितने आएंगे? 12,920। रिटेल कैटेगरी को दोस्तों सिर्फ 10% इस चीज में ऑफर किया गया है, बट स्टिल रिटेल में बात ध्यान रखिएगा 3 लाख से ज़्यादा लोगों का अलॉटमेंट लगेगा। 3,61,775 कुल मिलाकर अलॉटमेंट यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। चलिए अब सीधा समझते हैं सब्सक्रिप्शन। तो ये तो दोस्तों मैं सारी बेसिक बातें करी, अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो पहले ही दिन के अंदर दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ को 2 गुना सब्सक्राइब कर दिया गया है। करीबन 14 करोड़ 65 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो 31 करोड़ 94 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई, जो लगभग 3,546 करोड़ होता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग बात है ये, बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप लगातार आईपीओ को सब्सक्रिप्शन वाले वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको बताता हूँ कि क्यूआईबी हमेशा दोस्तों पहले दूसरे दिन ज़्यादा अप्लाई नहीं करता है राइट। अगर अप्लाई कर भी देगा तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ही भर दिया हो राइट। वो सब्सक्राइब हमेशा 10 गुना के कम ही रहेगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर 2 गुना सब्सक्रिप्शन आ गया, जो अपने आप में बढ़िया है। बिकॉज पहली बार तो ऐसा भी होता है बहुत बार कि क्यूआईबीज फर्स्ट डे के अंदर सब्सक्राइब कर रहे हैं 10% 20%, बट ये 2 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। अब किस किस ने अप्लाई किया चलिए ये भी आपको बताता हूँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 31 करोड़ 94 लाख शेयर्स जो अप्लाई हुए हैं, उसमें से 56 लाख तो शेयर्स अप्लाई करे हैं बाय एफआईआईज। जी हाँ, 56 लाख शेयर एफआईआईज की तरफ अप्लाई किए गए। डीआईज ने अप्लाई करें फॉर 56,000 शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि 31 करोड़ शेयर्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो अदर्स कैटेगरी की तरफ 14 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। सबसे ज़्यादा आज अगर किसी का पैसा है तो वो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है। इसके बाद एफआईआई, इसके बाद इसके बाद सॉरी अदर्स एंड देन आखिरी में डीआईएस। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आखिरी दिन जो सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखेगा वो आएगा किसका? वो आएगा दोस्तों यहाँ पर डीआईए का ही। बिकॉज डीआईएस हमेशा याद रखिए सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अगर कोई आईपीओ उनको बहुत बड़ा लग जाता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं का आता है, फिर उनके आसपास कोई नहीं दिख पाता है। तो यही होगा यहाँ पर भी, मोस्ट लाइकली ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं एचएनआई पे। एचएनआई पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर 1.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी करीबन एचएनआई की तरफ से 1500 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगा दिए गए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 1.6 टाइम सब्सक्राइब हुई। 871 करोड़ रुपीस हमको आते हुए देखने को मिले, लगभग 4 करोड़ 88 लाख शेयर्स के सामने।
वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की, तो वो लगभग 2.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ। 2 करोड़ 44 लाख शेयर्स के हमने करीबन 5.94 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 659 करोड़। यानी ओवरऑल भले बिग एचएनआई हो या फिर स्मॉल एचएनआई हो, दोनों की तरफ से आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से इस आईपीओ को भरा गया। 1500 करोड़ रुपए याद रखिएगा कुल मिलाकर हमको आते हुए देखने को मिले, विच इज़ अगेन अ गुड सब्सक्रिप्शन जो बढ़िया आता हुआ दिखाए। इसके बाद आते हैं रिटेल पे। देखिए रिटेल पोर्शन 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है पहले ही दिन। जी हाँ, 4 टाइम्स कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है। करीबन 4 करोड़ 88 लाख शेयर्स के सामने 19 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ 2188 करोड़। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर अभी आपको ये सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है कितना, लगभग 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मतलब क्या है, अभी 4 में से 1 को मिल रहा है? नहीं, देखिए अभी तक एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन है ना रिटेल में, वो तो 3.14 ही आया है, राइट। तो ये बात ध्यान रखिए अभी ऑलमोस्ट 3 में से 1 को अलॉटमेंट मिल रहा है, लेकिन हाँ ये बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। आई फील कि रिटेल कैटेगरी में 6-7 हज़ार करोड़ रुपए तुमको कम से कम आते हुए देखने को मिलेंगे। टोटल मिलाकर ये आईपीओ अभी तक 2.44 टाइम्स, यानी कंपनी को 7,266 करोड़ 7,266 करोड़ रुपीज़ जो है वो कुल मिलाकर मिलते हुए देखने को मिले। यानी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया तरीके से इस आईपीओ को फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है। मीशो ने पहले दिन आप कह सकते हैं कमाल किया है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, बिकॉज हर जो कैटेगरी, हर एक कैटेगरी आप देखिए सबकी तरफ से हमको पैसा आता हुआ देखने को मिला है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो एचएनआई हो, इवन क्यूआईबीज हो, राइट। और ये आप मान के चलिए ये आईपीओ आपको अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलेगा। अब सवाल आपका यही होगा कि क्या करना चाहिए। देखिए मीशो सबसे ज़्यादा, आपको जिनको नहीं पता है याद रखिए, एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिनका ब्रांड नेम है मीशो। 2015 में कंपनी शुरू हुई थी और मल्टी साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, राइट। कंपनी ई कॉमर्स, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर काम करती है, जिसमें इंडिया 4 की स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करती है। पहले है कस्टमर्स, दूसरे हैं सेलर्स, तीसरे हैं लॉजिस्टिक पार्टनर और चौथे हैं दोस्तों कंटेंट क्रिएटर्स, राइट। ओवरऑल कंपनी अगर आप देखेंगे लगातार काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करती हुई देखने को मिली है। कंपनी की दोस्तों जो खास बात है वो है जीरो कमीशन। जी हाँ, अगर आप देखेंगे मोस्टली जो मार्केट प्लेस है वो याद रखिएगा कमीशन बेसिस पे चलते हैं, लेकिन ये कंपनी जो है वो जीरो कमीशन बेसिस पे चलती हुई नजर आती है। कंपनी का डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगातार कंपनी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, अपने आप में अच्छी बात है। जो इनका एक लॉजिस्टिक नेटवर्क है जिसका नाम वैल्मो है, वो अपने आप में बहुत बढ़िया काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। वो आई थिंक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा फायदेमंद है। इसके अलावा आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको लगातार नजर आएगा कि रेवेन्यू में तगड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। जरूर अभी कंपनी घाटे में है, जिसके ऊपर कंपनी को काम करने की जरूरत है कि कंपनी किस तरीके से मुनाफा रिपोर्ट करेगी। बट हाँ, यहाँ पर ये आईपीओ आई थिंक बाजार को पसंद आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइमा फेसी आप कह सकते हैं। डेफिनेटली देखना होगा कि आगे चल के किस तरीके से ये शेयर कर पाता है, बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि बाजार को पसंद आ रहा है, राइट। बाकी अगर बात करते हैं दोस्तों अभी करंट ग्रे मार्केट की, तो डेफिनेटली थोड़ी सी गिरावट हमको आज देखने को मिली है। 44.5 रुपीज़ पे दोस्तों जीएमपी करंटली ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, विच इज़ लगभग 40%। अब आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली, बिकॉज कल के दिन 50 का लेवल भी इसने छू लिया था, बट वहाँ से अभी हमको नीचे आती हुई देखने को मिल रही है। आई थिंक देखिए ये आईपीओ में आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिलते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक ठाक का मतलब ये है कि आई फील कि देखिए कम से कम 30% तक का लिस्टिंग गेन मान के चलना चाहिए, यहाँ पर बनता हुआ नजर आना चाहिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी इसी प्रकार का आएगा। क्यूआईबीज डेफिनेटली इस आईपीओ में आपको तगड़ा पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म का अगर आपको नहीं भी विचार है तो कम से कम लिस्टिंग गेन बनता हुआ नजर आना चाहिए। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, आप देखते हैं वो होता है कि नहीं। अगेन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है अगर आपने आईपीओ में लगाना है, और लगा दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पहला दिन था। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया, क्या अप्लाई कर दिया है या फिर अभी आप वेट कर रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा अभी जो अगले 2 आईपीओज हैं, एक्वस और विद्या वायर्स, उसका एक ही वीडियो आएगा और वो वीडियो नेक्स्ट रहेगा, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उन दोनों के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि कितना पहले दिन के अंदर रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आया है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।